हेलो एवरीवन। सो पहली बार है जो मैं अपनी यूपीएससी मेंस की मार्कशीट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और उसके पीछे रीज़न भी ये है कि जो लोग इस बार मेंस दे रहे हैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू देम। और अगर वो उनमें से कोई मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मे बी उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। और जो नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं या प्रिपेयर कर रहे हैं, नए नए लोग हैं, तो उनको भी कुछ आइडिया मेरे इस मार्कशीट से मिल सकता है। और क्योंकि आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपके साथ शेयर करना मेरा जो है एक फ़र्ज़ भी बनता है। तो गाइज़ जो है, ठीक है, आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाइंग पेपर है। देन अगर ऐसे में देखा जाए, ठीक है, तो ऐसे में मेरे मार्क्स कितने हैं? 98। तो मतलब अगर कहा जाए तो इतने भी बुरे नहीं हैं। मतलब कि एवरेज जो है या टॉपर्स के मार्क्स भी कितने थे? 110 तक थे, ठीक है, 110 100 उससे ज़्यादा, बट मैं एवरेज की बात कर रही हूँ। तो अराउंड एवरेज शायद कुछ ऐसा ही था, ठीक है। तो मतलब ठीक है, ऐसे में भी थोड़ा इम्प्रूव किया जा सकता था। तो ऐसे को मैं इतना भी बुरा नहीं कहूँगी कि हाँ बहुत ही कुछ बुरा नंबर आया है। तो मेरे 98 मार्क्स हैं ऐसे में, ठीक है। उसके बाद अगर मैं कुछ देखना चाहूँ, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो कम मार्क्स मेरे हैं जो कि मैंने फ़ील किया, ठीक है, सबसे कम मार्क्स अगर आप देखें तो GS 1, 2 और 3 यही पेपर है मेरा जिसमें काफ़ी कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें GS 1 में मेरे 84 है, GS 2 में मेरे जो है 81 है एंड GS 3 में 65 है। तो 65 ये देख के ये नहीं सोचना है कि काफ़ी कम है। GS 3 में कम ही आता है, पर ठीक है मेरे काफ़ी कम है। मतलब कि इन सब में कितने मार्क्स मेरे एटलीस्ट जो है 20 मार्क्स मेरा इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। 20 मार्क्स मेरे यहाँ पे इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है। 60 मार्क्स मेरा जो है यहीं पे लूज़ हो रहा है। कम से कम इतना तो इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरा जो है स्कोर देखें GS 4 का, तो बहुत अच्छा नहीं है लेकिन बुरा नहीं है, ठीक है। 109 है, ठीक है, क्योंकि वैसे भी मेरा जो GS 4 था वो मेरा स्ट्रॉन्ग ही था। और GS 4 में मैंने काफ़ी चीज़ें लिखी हुई थी और काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट किया था, चीज़ों को याद किया था, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन की थी। तो हाँ, मुझे रिज़ल्ट तो दिख रहा है कि हाँ कंपैरेटिवली मेरे इन सारे पेपर में GS 4 में अच्छे नंबर हैं। देन मुझे लग रहा था कि शायद मेरा ऑप्शनल में ज़्यादा अच्छा नहीं रहा होगा, लेकिन ऑप्शनल के मार्क्स जो हैं इतने भी ज़्यादा कम नहीं है गाइज़। सो मेरा अगर ऑप्शनल के मार्क्स अगर आप देखें तो 118 है पेपर 6 में, और पेपर 7 में मतलब ऑप्शनल पेपर 2 में 129 है। टोटल 247 मार्क्स हो रहा है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा कोई बुरा मार्क्स नहीं है, ठीक है, पर अच्छा नहीं है, ठीक है। एवरेज में रहता है 260 और 270, 280, 290 ऐसे तक भी आता है, इवन 300 भी आता है। तो यहाँ पे भी कह सकते हैं कि हाँ 30 मार्क्स तो डेफिनेटली इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो है इतने मार्क्स के साथ भी सिलेक्शन होता है, इस मार्क्स के साथ भी डेफिनेटली सिलेक्शन होता है। इससे कम में भी हुआ है, इवन ऐसे में किसी का 74 भी था तो उसमें भी सिलेक्शन हुआ है। एंड जो है जो GS पेपर 4 है यानी एथिक्स जो है, जो कि मेरा 109 है, इससे भी कम में लोगों का सिलेक्शन होता है, ठीक है। 88, 90 इसमें भी सिलेक्शन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो मुझे कमी लग रही है कि जो सबसे कम मार्क्स था, आई थिंक 742 और आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। तो आई थिंक 742 या कुछ कट ऑफ थी, और कैटेगरी वाइज और भी कुछ कम था। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे लगभग यहाँ जो GS 1, 2 एंड 3 है, जहाँ पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, यहाँ पे मेरे मार्क्स काफ़ी बुरे हैं, ठीक है। और सारे लोगों के मार्क्स भी कुछ मेरे और भी जो फ्रेंड थे उन लोगों ने भी दिया था, तो कुछ इसी पैटर्न में सबके मार्क्स हैं। मतलब कि GS 1, GS 2 और GS 3 में लोगों ने ज़्यादा स्कोर नहीं किया है, इवन GS 4 में भी बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं किया है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको ऑप्शनल, ऐसे और एथिक्स पे ही सिर्फ नहीं बल्कि इन सारे सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है, क्योंकि मेरा फोकस ज़्यादातर इसी में था। क्योंकि ऑप्शनल भी मुझे अच्छा लगता था, ऐसे भी मुझे अच्छा लगता था, एथिक्स भी मुझे अच्छा लगता था। तो मैंने इन तीनों पे ज़्यादा काम किया था, तो मुझे इन तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर मिले हैं,
कंपैरेटिवली, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप जिस सब्जेक्ट में अच्छे से वर्क करते हैं, लिखते हैं, तो उसमें आपको ज़्यादा मार्क्स मिलता है, ठीक है। ये तो मुझे दिख रहा है। और मेरा थोड़ा ऐसा इसलिए भी हो गया कि 2023 और 2024 में मैंने प्रीलिम्स दिया था और मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था, तो इस वजह से फिर मेरा थोड़ा सा माइंड जो है शिफ्ट हो गया था प्री की तरफ ज़्यादा। तो थोड़ा सा मेंस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ रहा था 2025 में, ठीक है। इस वजह से जो है 2025 में मतलब नहीं हो पाया, पर मुझे लगता है कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का स्कोप है और भी चीज़ों पे वर्क मुझे करना पड़ेगा, स्पेशली GS1, GS2 और GS3 पे। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है गाइस कि सिर्फ ऑप्शनल ऐसे और एथिक्स से ही काम हो जाएगा, ठीक है। GS1, GS2 और GS3 पे भी अच्छा खासा वर्क चाहिए, आंसर राइटिंग जितना हो सके उतना चाहिए, क्योंकि मेरी थोड़ी आंसर राइटिंग मैंने जो है 2025 में और 4 में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया था, क्योंकि प्रीलिम्स नहीं हो रहा था। 2 बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो मुझे लग रहा था कि ठीक है प्रीलिम्स पे ही ज़्यादा फोकस किया जाए, पर वो भी नेसेसरी है। पर ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच नहीं हो सकता है। अगर आपका प्रिपरेशन है, पहले से कुछ नोट्स हैं आपके पास, तो फिर आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट किए बिना आप PYQ डेली के डेली लिख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और अगर आप लोगों को कुछ और पूछना हो कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी या कैसे मैं प्रिपेयर करती थी, मैं आंसर कैसे लिखती थी, ठीक है। ऑल्दो बहुत अच्छे नंबर नहीं है मेरे, पर फिर भी मैंने सिलेबस को कवर किया है और चीज़ों को, तो मे बी अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक।